हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि आज अपन किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई पीएसआई 2026 के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें से जो पहला पेपर है हिंदी का, उस हिंदी के अंदर से साथियों अपन सबसे पहले बात करेंगे जो आपका अध्याय 1 है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा है? शब्द रचना वाला। देखो साथियों, शब्द रचना के अंदर से बात की जाए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से एक तो संधि दे रखी है, समास दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है और प्रत्यय दे रखा है। ठीक है, ये आपके पास में देख रखा है। देखो, अगर पुराने पेपर उठाकर देखें हमने तो देखो 2016 का पेपर अपन उठाकर देखते हैं। 2016 हो गया, 2021 के अपन तीनों पेपर उठाकर देखें तो जो संधि के जो क्वेश्चन आए थे ना मेरे भाई, तो उसमें से देखो साथियों 6 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन का वेटेज आपके पास में यहाँ पर से देखने को मिला। दूसरा बात करें मेरे भाई, अभी अपने पास में से आरपीएससी के द्वारा जो पीएसआई टेलीकॉम का पेपर करवाया गया, उसमें से ये रेशियो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया आपको, कि वहाँ पर से 6 सवाल या फिर कुछ अलग सवाल देखने को मिले। ठीक है, तो साथियों आज अपन इस क्लास के अंदर से संधि के अंदर से जितने भी नियम होते हैं उन सारे नियमों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि ये गोल्डन रूल हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे संधि के। और साथियों जब संधि अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अपन यहाँ पर इस क्लास में अपन संधि कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे मेरे भाई कि संधि से संबंधित जितनी भी एग्जाम हुई हैं, सारी एग्जामों के अंदर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं संधि से रिलेटेड, वो सारे अपन चर्चा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो देखो साथियों संधि के बारे में बात करें तो संधि का जब संधि विच्छेद करते हैं तो देखो साथियों सम धन धी से मिलकर बना है संधि, या फिर बोल सकते हो कि सम धन ध और ये ई प्रत्यय लगाने के बाद में किसका निर्माण हुआ? संधि का निर्माण हुआ लाला। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ज़्यादा कोई खास है नहीं। फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन संधि की परिभाषा के बारे में। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेरे भाई क्या होता है? याद रखना है, योग अथवा मेल होता है। क्या होता है? योग अथवा मेल होता है। परिभाषा के बारे में बात करें तो देखो साथियों, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? संधि कह सकते हैं। ये बेसिक जानकारी अपने देख ली, संधि की परिभाषा अपने देख ली। अब कुछ प्रमुख विद्वान हैं, उन प्रमुख विद्वानों के अलग अलग परिभाषा दी, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कामता प्रसाद गुरु के बारे में बात करें तो इनके द्वारा संधि की क्या परिभाषा दी गई? उनके द्वारा परिभाषा दी गई कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उसके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु के द्वारा थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा ये कहा गया कि जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो साथियों कभी कभी उनमें रूपांतरण हो जाता है, इसी रूपांतरण को संधि कहते हैं। ये कभी पूछा नहीं जाता, आपकी बेसिक जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर से डिस्कस किया है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई संधि विच्छेद किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर से लिखा गया है कि वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को क्या कहते हैं साथियों? संधि कहा जाता है। या फिर बोल सकते हो कि उन वर्णों या फिर ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आपके पास में संधि युक्त शब्द है महेश, इसका संधि विच्छेद किया आपने महाधन ईश। महाधन ईश के अंदर से बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से क्या निकला? जैसे आपके पास में लिख रखा है, क्या लिख रखा है? महाधन ईश लिख रखा है, जैसे महाधन ईश लिख रखा है। इस पहले वाले में क्या निकला मेरे भाई? यहाँ से तो आपके पास में निकला आ निकला, और यहाँ से साथियों क्या निकली? बड़ी ई निकली, और ये दोनों मिलकर ए का निर्माण हुआ, जिससे महेश का निर्माण हुआ। ठीक, दूसरा बात करें जैसे मनोबल आ गया, मनह धन बल आ गया साथियों, इसमें से विसर्ग में परिवर्तन हो गया। ये कैसे होता है वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे नियमों के बारे में। दूसरा बात करें जैसे गणेश दे रखा है, गण धन ईस, इसमें से ए और ई मिलकर ए का निर्माण किया। इस प्रकार से आपके पास में संधि विच्छेद और संधि होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई संधि के भेदों के बारे में। संधि के भेदों के बारे में बात करें तो देखो साथियों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि होती है, दूसरा व्यंजन संधि होती है, तीसरा विसर्ग संधि होती है। ठीक है, और स्वर संधि है मेरे भाई मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि,
गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादी संधि। इसके अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। अगर बात करें स्वर संधि के अंदर से क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार होता है। वहीं बात करें व्यंजन संधि के बारे में तो व्यंजन का या फिर स्वर का मेल से यहाँ पर से विकार उत्पन्न होता है। वहीं बात करें तो साथियों विसर्ग का स्वर या फिर व्यंजन से मेल होता है तो ये विसर्ग संधि के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई स्वर संधि के भेदों के बारे में। अपन चर्चा करी थी कि 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि और अयादी संधि। इनको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आपके पास में सबसे पहले दे रखा है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंदर से क्या होता है कि मेरे भाई दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ के बाद में कोई समान स्वर आए तो साथियों वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया जैसे ए, आ, धन ए या आ मिलकर किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर से आ का निर्माण हुआ। ठीक है साहब। उदाहरणों के बारे में बात करें जैसे भोजनालय, मतलब कि आपको आ यहाँ पर से मिल रहा था तो साथियों यही यहीं से टूटेगा, भोजन धन आलय। ठीक है। दूसरा बात करते हैं विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। ठीक है। महात्मा ये यहाँ से टूटेगा, महाधन आत्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा आता है ई और साथ ही बड़ी छोटी ई बड़ी के साथ में बड़ी ई में यहाँ पर से परिवर्तन हुआ। जैसे गिरीश लिखा, गिरिधन ईस आ गया। वहीं रजनीश लिखा, रजनीधन ईस आ गया। ठीक है। वहीं बात करते हैं ऊ का तो दो छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण, मतलब कि मुख्य रूप से आपको दीर्घ स्वर में चेंज न होना है। जैसे भानुदय, भानुधन उदय। ठीक है। वधुत्सव, वधुधन उत्सव आ जाता है। भूर्जा, ठीक है, तो यहाँ पर से भूधन ऊर्जा, इस प्रकार से इसको तोड़ा जाता है। तो ये थी साथियों दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ये 3-4 रूल हैं, इसमें से आपको याद रखना है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वो सारे के सारे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा आता है, गुण संधि का आता है। गुण संधि ये कहती है कि ए या आ के बाद में ई ऊ या री आए तो साथियों ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये ए ओ अर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। जैसे देखो ए या आ के बाद में ई आया तो ये ए में चेंज हो गया। जैसे गणेश लिखा, गण धन ईस आ गया। दूसरा बात करें रमेश लिखा, रमा धन ईस आ गया। ठीक है। मतलब ये किस में चेंज हो गया, ए में चेंज हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास में गण धन ईस लिखा मेरे भाई, ठीक है, गण धन ईस लिखा, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ए निकला, यहाँ से क्या निकला, ई निकला। दोनों का संयोग होकर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर से ए का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ए का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर से साथियों क्या जाता है, ग साथ में अण था, ये आधा हो गया, आधा इसके साथ में जुड़ गया मेरे भाई। ठीक है। तो आधा जुड़ने के बाद में साथियों क्या बना, ये अ और ये मात्रा यहाँ पर से आ गई और ये से आ गया, ये गणेश हो गया। ठीक। दूसरा बात करते हैं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरा देते हैं। जैसे अपने पास में से कौन सा दे रखा है, रमेश दे रखा है मेरे भाई। ठीक है। इस रमेश को देखते हैं अपन। जैसे रमेश के बारे में बात करें, रमा, रमा धन ईस लिखा लला। ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आ निकला, यहाँ से क्या निकला, ई निकल गया। ये दोनों इसका साथ छोड़ चुके हैं, आ निकल गया। तो साथियों यहाँ से क्या बचा, इसकी तरफ अगर बात की जाए मेरे भाई तो यहाँ से तो बचता है र और ये मैं के साथ में आज आ जाता है, इधर से स बच जाता है। जबकि यहाँ पर से ये क्या हो गया साथियों, ये ए में परिवर्तन हो गया। ये ए परिवर्तन किसके पास में हुआ, जिसके साथ में छोटा मतलब कि जो आधा है उसके पास में चला जाएगा, ये उसको पूरा कर देगा। ये र में स, इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर से दे रखा है ए आ के बाद में ऊ है तो वो ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। जैसे वीरोचित दे रखा है, वीर धन उचित दे रखा है मेरे भाई। तो देखो किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, यहाँ पर से देखो साथियों वीर धन उचित दे रखा है, वीर धन उचित दे रखा है। यहाँ से क्या निकला मेरे भाई, यहाँ से ए निकला और यहाँ से ऊ निकला। ठीक है। ये दोनों किस में बदले, ये ओ में बदले। और ओ किसके साथ में जाएगा साथियों, जो छोटा रहेगा, जो गरीब आदमी रहेगा उसके साथ में जाएगा। ये रे आधा हो गया तो ये बोला कि मैं इसके साथ में चला जाता हूँ, तो ये वी रो और साथ में ची त आ जाता है, ये विरोचित आ गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे जलोर्मी, ये बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
विरोचित जलोर्मी में बात करें तो साथियों यहाँ से ए निकल जाएगा, यहाँ से ऊ निकल जाएगा और ओ में बदल जाएगा, जलोर्मी चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कोई खास है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ए और आ के बाद में साथियों री आता है तो ये किस में चेंज होगा, अर में चेंज होगा। अर में चेंज होगा तो जैसे अपने पास में महर्षि दे रखा है, महर्षि को अपन तोड़ते हैं। ठीक है साहब, तोड़ते हैं इसको, किस प्रकार से शब्द को बना, कैसा बना, वैसा अपन बात करते हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पर से लिख रखा है महाधन ऋषि लिख रखा है, महाधन ऋषि लिख रखा है मेरे भाई। यहाँ से तो आ निकला और यहाँ से साथियों क्या निकला, यहाँ पर से बात करें तो देखो यहाँ पे से आता है री निकला। ठीक है, तो आपको नियम पता है मेरे भाई, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अर का निर्माण करेंगे। अर का निर्माण करेंगे तो मेरे भाई आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मैं, है था वो आधा था पहले भाई, यहाँ से क्या बना, यहाँ से आधा था है और साथियों यहाँ पर से था सी। ठीक है, बाद में क्या बोला कि भाई एक तो मैं इसके साथ चला जाऊँगा, पास वाला इसके पास चला गया, ये वाला मैं इसके साथ चला जाऊँगा, तो यहाँ पर से क्या हुआ, ये मैं है पूरा हो गया। है पूरा होने के बाद में साथियों रे बोला कि मैं तो आधा ही हूँ, तो बोला कि ठीक है मैं उसके पास किस में चला जाऊँगा, रेफ रूप में चला जाऊँगा, तो यहाँ पर से महर्षि आपके पास में ये शब्द बन गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट नियम बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट भी यही आपके पास में, जैसे यहाँ पर से कर्ण ऋषि दे रखा, तो देखो साथियों ये कैसे आ गया, यहाँ से तो क्या निकला, ए निकला, यहाँ से री निकला मेरे भाई और ये अर में चेंज हो गए, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो ये गुण संधि थी मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं वर्दी संधि। वर्दी संधि का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से नाम से पता चल रहा है कि दो मात्रा होंगी, मतलब कि मात्राओं में वर्दी होगी। इसमें से क्या होता है कि साथियों ए या आ के बाद में ए हो तो एक, तथा इसके अंदर से क्या होता है देखो, इसमें से होगा ए हो तो ए, तथा ओ हो तो ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, जैसे अपने पास में देखा ए और ए के साथ में ए दे रखा है, तो साथियों किस में चला गया, एक में चला गया। जैसे एक आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या हुआ, यहाँ से एक धन एक लिखा गया मेरे भाई, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ए निकला, यहाँ से क्या निकला मेरे भाई, यहाँ से ये निकला, ए निकला, ये किस में चेंज हो गया, ये इसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, तो अपने पास में से क्या आ गया ए, और ये क्या आधा था उसके साथ में मात्रा चली गई, ये डबल मात्रा इसके साथ में लगा दो, ये आपके पास में शब्द बन गया। वैसा ही दूसरा आता है महेश्वरी, ये भी आपके पास में से यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ए निकला, दोनों के साथ में किस में आ गया साथियों, ये इसमें से चला जाता है, तो ये डबल मात्रा में चला जाता है। दूसरा बात करते हैं ए और के साथ में ओ आए तो ओ में हो जाता है। जैसे साथियों परमोज लिखा, परम धन ओज लिख रखा है, यहाँ से ए, यहाँ से ओ और ओ में चला जाएगा। जैसे मौजस्वी लिख रखा तो ये आ जाता है, महोषध ये लिख रखा तो ये यहाँ पर से इस प्रकार से बन जाता है। तो ये है कि वर्दी संधि में क्या होगा साथियों, डबल मात्रा हो जाएंगी। ये सीधा सीधा बोल सकते हो कि जहाँ पर से डबल मात्रा होंगी वहाँ पर से मोस्टली रूप से आपकी वर्दी संधि होगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, जब अपन एमसीक्यूज की श्रृंखला लगाएंगे, जैसे आपकी ये संधि कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में अपन मैं एक क्लास लेकर आऊँगा जिसके अंदर से आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या फिर यूपी बोर्ड के द्वारा या फिर एमपी बोर्ड के द्वारा या हरियाणा बोर्ड के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं संधि से संबंधित, वो अपन सारे चर्चा करेंगे, जिससे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वर्दी संधि हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा मेरे भाई यण संधि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यण संधि क्या होगा मेरे भाई कि ई ऊ री के बाद में साथियों कोई भी भिन्न स्वर आए तो साथियों ये किस में चेंज हो जाएगा, ये याद रखना साथियों, ई है तो ये में, यवर में याद रख लेना क्या होगा मेरे भाई, य व र में चेंज हो जाएगा। किस प्रकार से होगा मेरे भाई, ये ई का साथ में चला जाएगा, ये ई का है, दूसरा बात करें ये ऊ का है, तीसरा बात करें साथियों ये री का है। इस प्रकार से चेंज हो रखा है, तो थोड़ा सा याद रखना। जैसे अपने पास में से क्या ले रखा है, ई के साथ में साथियों ए ऊ आ दे रखा है, क्या दे रखा है, ए आ ऊ दे रखा है, तो साथियों किस में चेंज होगा, ये में चेंज होगा। जैसे अपने पास में दे रखा है अत्यधिक दे रखा है, अति धन अधिक दे रखा है, अति धन अधिक को अपन थोड़ा सा तोड़ते हैं। यहाँ पर से साथियों देखो क्या है, अत्यधिक है, तो यहाँ पर से याद रखना अति धन अधिक लिखा अपन ने, अति धन अधिक लिखा, ठीक है साहब लिख दिया। यहाँ से अपने पास में से क्या निकला मेरे भाई, यहाँ से छोटी ई निकली, क्या निकली मेरे भाई, छोटी ई निकली। यहाँ से क्या निकला मेरे भाई,
यहाँ से ए निकला। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर से साथियों यह में चेंज हो गया। ठीक है, यह में चेंज हुआ तो अपने पास में से ए तो था ही, और ये तय बोला कि भाई साहब मैं तो आधा ही रह गया यहाँ पर से, यह बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो ये यह यहाँ पर से आ गया और धी क लिख दिया, ये अत्यधिक हो गया। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। वैसा ही इत्यादि आ गया मेरे भाई। इत्यादि के अंदर से क्या जाता है, देखो इसी के बारे में अपन बात करें तो देखो इसमें से आ जाएगा, ई धन आ जाएगा तो ये या में चेंज होएगा, इत्यादि आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे प्रत्येक आ गया, प्रतिधन एक में जोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नियम ये कहता है मेरे भाई इसी का कि ऊ के बाद में ए और आ आए तो साथियों वो वह में चेंज हो जाता है। जैसे स्वच्छ लिख रखा है, स्वच्छ की जगह बात करें, देखो साथियों क्या है कि सु धन अच्छ है, क्या है सु धन अच्छ है। इसके अंदर से मैंने क्या निकाला मेरे भाई, ये छोटा ऊ निकाला, इसके अंदर से ए निकाला, ये दोनों मिलकर वह का निर्माण हो गए। तो यहाँ पर से क्या बना, ये स तो था आधा हो गया, वह आ गया, च साथ में छ छोटा ही है और ये स्वच्छ आ गया। इस प्रकार से ये बन जाता है। सेम नियम इसमें है अन्वय में, तो अनुधन अय आ जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर से आराम से तोड़ सकते हो। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर से है री और अर है। री के साथ में आ गया तो साथियों क्या आ गया, रा में चेंज हो जाता है। जैसे अपने पास में से क्या दे रखा है, पितराज्ञा दे रखा है, तो यहाँ पर से पितर धन आज्ञा आपके पास में जाता है, तो इस प्रकार से आप आराम से तोड़ सकते हो। इसके अंदर से क्या निकल जाएगा मेरे भाई, यहाँ से निकल जाएगा, देखो साथियों ये आपका र निकल जाएगा, और साथियों यहाँ से आ निकल जाएगा, तो ये किस में से जाएगा, ये पितराज्ञा में चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा आ गया, यहाँ पर से आपके पास में जाता है कौन सा, अयादि संधि। स्वर संधि का 5वां भाग है अपने पास में। अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये कहता है कि ए ओ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो साथियों वो सारे के सारे वो हैं ए आए औ आओ में चेंज हो जाते हैं। ठीक है साहब, बात करते हैं इनके एग्जाम्पलों के बारे में। जैसे ए है, ए के साथ में कोई भी स्वर आया तो ए में चेंज हो गया। जैसे नयन आ गया, नयन के बारे में बात करें, देखो साथियों ने धन अयन है, ठीक क्या है, ने धन अन है मेरे भाई, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ऐसा तो साथियों ये ए आ गया। दूसरे में बात करें ये ए आ गया। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया मेरे भाई, ये यहाँ पर से ए में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया मेरे भाई, ए में यहाँ पर से चेंज हो जाता है। तो आपके पास में जो नया था ये इस प्रकार से था आपके पास में, ये इसमें मिला मेरे भाई, तो ये किस प्रकार से चेंज होगा, देखो ये ए आ गया, ए के साथ में नया था वादा बन गया मेरे भाई, यहाँ से नया ये इधर आ जाता है। ये किस में हो गया, न यह न आ गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, ए का साथ में स्वर है तो आय में चेंज हो जाएगा। जैसे गायक आ गया, गायक के अंदर से बात करते हो साथियों क्या जाएगा, देखो यहाँ पर से गे धन अक आ गया। ठीक है, इसको आराम से कर सकते हो, तो इसमें से क्या आएगा ए, और यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ से ए आ गया, तो ये आ जाता है साथियों आय। किस में आ गया, आय में आ गया। और इधर आपका कौन सा रहा मेरे भाई, यहाँ से गया था वो आधा रह गया, और यहाँ पर से क आ गया, तो ये बोला कि मैं इसके साथ में चला जाता हूँ, छोटा है तो ये गा ये क बन गया। ठीक, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से ओ के साथ में कोई भी स्वर आए तो वो अव में चेंज होता है। जैसे पवन दे रखा है, पो धन अन आ गया, पो धन अन के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों पो धन अन है। ठीक है साहब, यहाँ से क्या आया, यहाँ पर बात करें देखो साथियों, यहाँ से ओ आया और यहाँ से ए आया, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, देखो ये अव का निर्माण करेंगे। कर दो भाई, यहाँ पर से क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पर से तो पै था वो आधा हो गया, और यहाँ से था न इधर आ जाता है, तो ये इसके साथ में चला गया, तो साथियों क्या होगा, पै व न आ गया। ठीक, ये समझ में आ चुका होगा। दूसरा बात करते हैं पावक। जैसे पावक के अंदर से क्या होगा साथियों, ओ के साथ में कोई भी स्वर आया तो साथियों वो आव में चेंज हो जाता है। जैसे पावक आपके पास में दे रखा है, तो पावक के अंदर से बात करें, देखो साथियों पावक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अक होता है। पो धन अक होता, तो देखो साथियों यहाँ से क्या निकलेगा, इसके अंदर से बात करें तो ये पै तो था आधा हो गया। ठीक है साहब, इसके साथ में आधा हो गया, तो ये इसके साथ में क्या लेकर आया, यहाँ पर से बात करें तो साथियों ये ओ आ गया और साथ में ए आ गया। ठीक है, ये डबल मात्रा वाला हो आएगा। ठीक है, यहाँ पर से बात करें तो साथियों ये किस में चेंज होगा, ये आ में चेंज हो जाएगा। आ में चेंज हुआ, एक आ गया, तो ये आ इसके साथ में चला गया, तो साथियों क्या होगा, पावक आ गया। इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है।
तो ये मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों ये दीर्घ संधि की यहाँ पर से 5 अपने क्या देखे थे मेरे भाई, भाग देखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट संधि आती है मेरे भाई व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में अपन बात करें मेरे भाई तो पहला तो दे रखा है मेरे भाई प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, 1 2 3 का नियम है। दूसरा है 1 2 5 का नियम है। इनके बारे में बात करते हैं। 1 2 3 ये कहता है कि साथियों की वर्ग के पहले क च ट त प के बाद में कोई स्वर जिसमें से स्वर के साथ में तीसरा या चौथा वर्ण आए तो साथियों यहाँ पर बोल सकता है कि य र आए तो साथियों वह अपने तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि साथियों पहले वर्ग के क च ट त प के बाद में कोई स्वर आ गया या फिर तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र आ गया तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये क्या था, 1 2 3 का नियम था। जैसे बात करते हैं यहाँ पर से आपके पास में क्या लिख रखा है मेरे भाई, वागीश लिख रखा है। जैसे वाक धन ईस लिख रखा है। ठीक है, ठीक है साहब। ये कहता है कि साथियों अगर क है, ये क्या आ गया यार, क च ट प मतलब कि पहला वर्ण आ गया, इसके साथ में कोई भी स्वर आ गया, स्वर क च ट प के बाद में कोई भी स्वर आ गया, स्वर के अनुसार ई आ रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, ये चेंज हो जाएगा ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, तो ये किस में बना, वा ग के साथ में क्या मेरा भाई बड़ी ई है तो ये इसके साथ में चली जाएगी वागीस, ये शब्द बना आपके पास में। ठीक है, दूसरा बात करते हैं दिग्गज, दिग्गज। ठीक है साहब, तो देखो क्या आया, दिक धन गज आ गया। यहाँ पर से क्या है, ये बताता है कि क च ट त प के बाद में कोई स्वर या फिर तीसरा चौथा वर्ण आ गया, तीसरा चौथा वर्ण ये गया रखा है तो मेरे भाई वो अपने तीसरे में बदल जाता है। तो इसको बदलो, ये किस में आ गया, दी ग है, ये आधा है तो आधा का आधा ही आ गया, ग इसके साथ में कोई देने वाला नहीं है, मतलब कि साथ देने वाला नहीं है स्वर, तो ये दिग्गज इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 1 2 3 का नियम आपको पता चल गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 1 2 5 का नियम। 1 2 5 का नियम ये कहता है कि प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन, मतलब ये कहता है कि यदि पहले वर्ण के बाद में न या फिर मैं आए तो वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण बोले तो इनमें बदल जाता है। मतलब कि जैसे साथ ये बात करें इसके साथ में क्या हो रखा है, जैसे वाक वाक में लिख रखा है तो देखो साथियों वाक क्या आ गया साथियों और क के साथ में मैं आ गया, मैं लिख दिया। यहाँ पर से कह रहा है कि यदि पहले वर्ण के बाद में पहला वर्ण के बाद में साथियों कौन सा आ रहा है, मैं या न आ गया तो साथियों वो अपने किस में चला जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। पांचवें में कौन सा बदलेगा मेरे भाई, ये बदलेगा, कौन से में बदलेगा मेरे भाई, ये अपने पांचवें में बदल जाएगा। तो अपने पास में से वा अण में इस प्रकार से आता है। जैसे सटमास लिख रखा है मेरे भाई, स और ट है, ट के साथ में साथियों मास आ गया। यहाँ पर से क्या है, ये मैं आ गया मेरे भाई। ठीक है, पहले वर्ण के बाद में कोई न या मैं आए तो साथियों अपने पांचवें में बदल जाता है। यहाँ पर से साथियों किस में चला जाएगा, अण में चला जाएगा, षणमास। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो 1 2 5 1 2 3 दोनों नियम आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट ये कहता है, देखो साथियों तीसरा नियम है। तीसरा नियम ये कहता है कि मैं का मेल स्पर्श व्यंजन से किस प्रकार से होगा, देखो यदि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं उसी वर्ग का पंचम या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, अब मैन बीमारी क्या आ गई मेरे भाई, मैन बीमारी ये आ गई कि साथियों स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। तो देखो साथियों कैसे लेकर मैं तक, कौन सा मैं तक है ना, क्या होते हैं साथियों, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। जैसे अपने पास में से क्या लिख रखा है, अहम धन कार लिख रखा है, क्या लिख रखा है, अहम धन कार लिख रखा है। ठीक है साहब, यहाँ पर से क्या कह रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं। ये कहता है कि यदि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, ये मैं आ गया, मैं के साथ में कोई स्पर्श व्यंजन क्या आ गया मेरे भाई, तो क्या होता है कि मैं उसी वर्ग का पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पर से क्या आ गया, कार, ये अनुस्वार में बदल गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई,
दूसरा कौन सा आएगा, जैसे यहाँ पर से सम धन गम लिख रखा तो संगम आ गया, संतोष सम धन तोष आ गया तो मेरे भाई संतोष आ जाता है। ठीक है, ये आराम से कर सकते हो। मतलब कि व्यंजन संधि के तीनों नियम पता चल चुके, 1 to 5, 1 to 3, और साथियों कि मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो मैं उसी वर्ग का पांचवा या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा ये कहता है कि मैं का मेल अंतस्थ या फिर उष्ण से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से क्या होता है, यदि कि मैं के बाद में य र ल व स है आए तो मैं सहदेव अनुस्वार में बदलता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। जैसे आपके पास में सम धन योग लिख रखा तो ये संयोग आ गया, मतलब के साथियों ये किस में चेंज हो रहा है, अनुस्वार में बदल रहा है। जैसे सम धन विधान संविधान आ गया, सम धन संसार लिख रखा है तो संसार लिख रखा है, सम धन आहार लिख रखा है तो संहार लिख रखा है। आराम से कर सकते हो। नियम आपको याद रखने हैं, नियम याद हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी सरल हो जाएंगी। ठीक है, कितने नियम हो गए, 4 नियम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट नियम ये कहता है कि तय और ध, तय और दय संबंधी जो नियम है उनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला बात करें मेरे भाई, ये नियम ये कहता है कि तय या दय के बाद में साथियों ल आता है तो ये परिवर्तन किस में होगा, आधे ल में परिवर्तन होगा। जैसे आपके पास में उत धन लाश लिख रखा है तो यहाँ पर से तय है और यहाँ पर से ल है तो ये साथियों किस में चेंज होगा, ये आधे ल में चेंज होगा। जैसे उद है, उद धन लेख है तो देखो साथियों यहाँ पर से क्या होगा, ये द है, ये ल में चेंज होगा, उल्लेख आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा है कि त या द के बाद में च या झ आ जाता है तो साथियों ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये ज में चेंज हो जाते हैं। जैसे सत धन जन है तो ये त है, ये ज में चेंज हो जाएगा छोटे वाले में। ठीक है, जैसे उत धन ज्वल वाला, ठीक है, वो भी सेम ऐसा ही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, या त या द के बाद में स आ जाता है तो साथियों ये किस प्रकार से चेंज होगा, देखो उसमें ये कहता है कि त है वो तो च में हो जाएगा और स है वो छ में हो जाएगा। जैसे आपके पास में लिख रखा है उद धन श्वास तो यहाँ पर से द है, ये किस में चेंज हो जाएगा, यह तो आधे च में चेंज हो जाएगा मेरे भाई, आधा चेंज हो गया। और ये स है, ये किस में हो जाएगा, ये छ में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से उच्छ्वास आ जाता है, वैसा ही ये आ जाता है साथियों। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यदि त या द के बाद में च और छ आ जाता है तो साथियों किस में चेंज होगा, च में चेंज होगा। जैसे सत धन चारण दे रखा है, ठीक है, तो सॉरी उत धन चारण दे रखा तो ये तय है, किस में चेंज होगा, आधे च में होगा तो उच्चारण हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र है तो साथियों ये तय है, ये किस में होगा, आधे च में चेंज हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा ये कहता है कि तय या द के बाद में है तो साथियों ये क्या होगा, ये तय है, ये द में चेंज हो जाएगा और है वो ध में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास में एक छोटा सा लिख रखा है उद्धार लिख रखा है, देखो उत धन, छोटा सा इसको पतला कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से क्या है, और भी ज़्यादा पतला करना पड़ेगा। यहाँ पर से लिख रखा है मेरे भाई उत धन हार लिख रखा है। यहाँ पर से नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि मेरे भाई ये जो है ये तय है, ये किस में चेंज होगा। यहाँ पर से बात करें, देखो ये नियम ये कहता है कि ये तय है, ये द में चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, ये किस में चेंज होगा, ये आधे द में चेंज कर ले मेरे भाई, कर लिया। और ये है, ये किस में चेंज होगा मेरे भाई, ये है, ये ध में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ध में चेंज हो जाएगा। ये लो भाई, यहाँ पर से क्या जाता है मेरे भाई, उ द है, इसको पूरा करने के लिए इसके पास में जाता है मेरे भाई, किसके पास में जाता है, ये ध के साथ में जाता है, आ अपनी मात्रा दे देता है, उद्धार बन जाता है। ठीक, ये आराम से आ जाता है। तो ये नियम थे मेरे भाई किसके बारे में, तय और दय के नियम थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना और इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इतनी व्यंजन संधि आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं व्यंजन संबंधी एक दो नियम और है मेरे भाई। यहाँ पर से क्या रहेगा, देखो 6 संबंधी नियम। ये 6 संबंधी नियम ये है कि स्वर के बाद में छ आ जाए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे ये इस प्रकार से निर्माण हो जाता है। जैसे अनुधन छेद ले रखा है, यहाँ पर से क्या है मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में स्वर के बाद में साथियों छ आ जाए तो साथियों किस में जाता है, ये छ में चला जाता है, तो ये अनुच्छेद आ गया। आराम से कर सकते हो। दूसरा ये नियम कहता है कि स का स होना मतलब क्या होता है कि ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ गया तो साथियों ये स है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वाले स में, पेट कटे वाले स में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी,
यहाँ पर से क्या है, ए या आ को छोड़कर ई आ रखा है, ठीक है साहब। आगे से आ रखा तो ये साथियों क्या जाता है, ये पेट कटे वाले से में चेंज होगा, अभिषेक बन जाता है। जैसे सुसुप्ति है बात करें, सु धन सुप्ति, तो यहाँ पर से क्या आएगा साथियों, ये जो ये है ना ये कट जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाता है सुसुप्ति, ठीक। ये 11वां नियम आ जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई कौन सा आता है, 12वां नियम। 12वां नियम ये कहता है कि नह का अणय होना। ये क्या कहता है साथियों, री र स के बाद में कोई स्वर आ गया, स्वर के बाद में साथियों अपन बोल सकते हैं कि कै वर्ग पै वर्ग यह वह है आए तो साथियों न का अणय हो जाता है। किस प्रकार से होगा वो बात करते हैं। वो ये कहता है मेरे भाई कि जैसे आपके पास में रामायण आ जाता है, क्या आ गया मेरे भाई, रामायण मैंने यहाँ पर से लिखा, राम धन अयन लिखा, राम धन अयन लिखा मेरे भाई। ये कहता है कि साथियों री र स के बाद में कोई भी स्वर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर से क्या हो गया, यहाँ पर यह कहता है कि री र स के बाद में स्वर या फिर कै वर्ग पै वर्ग यह वह है आई तो साथियों न का मण अण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर से क्या गया, र के बाद में साथियों अपने पास में क्या रखा है, कोई यहाँ पर से आपके पास में स्वर आ रखा है, तो यहाँ पर से क्या गया, ये न है, ये अण में चेंज होएगा। नहीं समझ में आया। जैसे आपके पास में दे रखा है भरण दे रखा है, भर धन अन दे रखा है। यहाँ पर से क्या कहता है कि साथियों र के बाद में कोई भी क्या जाता है मेरे पास, स्वर आ गया, कै वर्ग आ गया, पै वर्ग आ गया, यह वह है आ जाए तो साथियों ये किस में होगा, अण में चेंज होगा, तो ये आ जाता है भरण आ जाता है मेरे भाई। इस प्रकार से आपको किस में चेंज करना है, न को अण में बदलना है। तो यहाँ तक आपके कौन से कंप्लीट हो गए मेरे भाई, दीर्घ संधि कंप्लीट होगी, व्यंजन संधि के 12 नियम कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा, विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं। विसर्ग संधि के अंदर से क्या होता है कि विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से विकार होता है। जैसे आपके पास में से क्या आ गया, ए आ गया और ए के साथ में विसर्ग आ रखा है और बाद में साथियों ए आ रखा है, तो ये ओ में चेंज हो जाएगा। जैसे मनह धन अनुकूल, यहाँ पर से क्या आ गया मेरे भाई, ए आया, ए के बाद में साथियों विसर्ग आया, बाद में ए आया, तो किस में चेंज हो गया साथियों, ओ में चेंज हो गया। तो ये किसके साथ में जाएगा, यहाँ पर से चला जाएगा, मनोकूल बन जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। यशोभिलाषा के बारे में बात करते हैं। यशोभिलाषा के अंदर से देखो साथियों, यश है धन अभिलाषा लिख दिया मैंने, मैं क्या लिख दिया, अभिलाषा लिख दिया। यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से लाला मैंने ए निकाला, यहाँ से विसर्ग निकाला, यहाँ से साथियों मैंने ए निकाला, इन सभी को जोड़कर साथियों किस में चला गया, ये ओ में चला जाता है। ओ में भेज दें क्या इसको, ये लो भाई ओ, और ये ओ किसके चलाता साथ में चलाता है, यह स है, यादा आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर से बिलासा बच जाता है, तो आपका पास में शब्द बनेगा यशोभिलाषा, आराम से बना सकते हो। दूसरा बात करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है मेरे भाई कि विसर्ग का लोभ, यहाँ पर से क्या हो गया साथियों, ए आ गया और ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ गया, तो यहाँ पर से जो विसर्ग है वो छू मंत्र हो जाएगा। जैसे अतः धन एव, यहाँ पर से क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा जो नियम कहता है कि भिन्न स्वर आ गया इसके बाद में, मतलब कि ये ए नहीं आया, तो क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ से भाग जाएगा, ये अतएव बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, तीसरा नियम ये कहता है कि ओ में परिवर्तन। ओ में परिवर्तन का मतलब ये कह रहा है मेरे भाई कि ए है और ए के बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में साथियों कोई भी घोष व्यंजन है या फिर यह लव है, तो साथियों किस में हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तपह धन वन, तपह धन वन है, तो यहाँ पर से क्या आ गया मेरे भाई, ये व आ रखा है ना, तो वह पर क्या आएगा साथियों, ये ओ में चेंज हो जाएगा, तपोवन आ जाता है। जैसे मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान आ गया। वयः धन वर्ध, वयोवर्ध आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो 3-4 नियम हैं, ये तीनों याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विसर्ग संधि का नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम ये कहता है मेरे भाई र हो जाना। ये क्या होता है देखो साथियों कि भिन्न स्वर आ गया, भिन्न स्वर के साथ में विसर्ग आ गया, विसर्ग के साथ में घोष स्वर आ, घोष और स्वर आ जाता है, तो इसके अंदर से साथियों क्या जाता है, ये र में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से आधे र में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बात करें आयु धन
विसर्ग आ रखा है और बाद में वेद आ रखा है, तो यहाँ से क्या होगा साथियों, आयुर्वेद आ गया। इसमें से कौन कौन सी, कोई भी भिन्न स्वर है, पहला भिन्न स्वर आ गया और बाद में साथियों क्या आ गया, यहाँ पर से घोष आ गया और घोष या फिर बोल सकते हो कि स्वर आ गया, तो ये इस प्रकार से बदल जाता है। दूसरा बात करते हैं स हो जाना, जैसे विसर्ग और विसर्ग के बाद में च और छ और स आएगा तो साथियों ये क्या हो जाता है, वो स में चेंज हो जाता है। किस प्रकार से आएगा, देखो साथियों, पुनः दन च, तो ये विसर्ग है, किस में चला गया मेरे भाई, ये विसर्ग है वो श में चला गया, इस वाले संकर वाले में। दूसरा बात करते हैं, दूसरा देखो मेरे भाई यहाँ पर से कह रहा है कि श, ये देखो क्या आएगा, ए और आ के बाद में साथियों विसर्ग है और विसर्ग के बाद में तय और स आएगा तो साथियों ये स में चेंज हो जाएगा। आराम कर सकते हो, जैसे नमः दंते, नमस्ते चेंज कर सकते हो, पुरस्कार का भी कर सकते हो। दूसरा बात करें, ये स है, पेट कटा वाला स है, तो ये किस प्रकार से होगा, ई और ऊ के बाद में साथियों विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क ख ग पै फ आया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा साथियों, ये आदेश में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास में आविष्कार आ गया, यहाँ पर से क्या आ गया साथियों, यहाँ पर से कर रहा है ई और ऊ, यहाँ पर से कौन सा आ रहा है, ई आ रखा है, साथियों बाद में कौन सा आ रहा है, क आ रखा है, तो ये आविष्कार में चेंज हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से साथियों आपके ये विसर्ग संधि के नियम कंप्लीट हो जाते हैं। मोटा मोटी तौर पर बात करें मेरे भाई, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि है, इन सारी संधियों के बारे में अपने देख चुके हैं। ठीक है, सॉरी, अपन बोल सकते हैं कि दीर्घ संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो जितने भी नियम होते हैं मेरे भाई, वो अपने यहाँ पर से चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको सारे के सारे जो नियम थे वो समझ में आ चुके होंगे। अब अपन क्या करेंगे मेरे भाई, जो नेक्स्ट मैं जो क्लास लेकर आऊँगा ना, आपने जितने भी नियम पढ़े हैं उन सारे नियमों को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर से अप्लाई करेंगे। जितने भी अपन क्या करेंगे, बहुत सारे अपन एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज के अंदर से साथियों अपन क्या करेंगे, ये जितने भी नियम हैं वो नियम सारे के सारे वहाँ पर से अप्लाई कर देंगे, जिससे आपकी वो है संधि वाला जो डर है वो यहाँ पर से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा पीएसआई की तैयारी करने में। पीएसआई के सेकंड पेपर की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, जिसके अंदर से मैं पहले स्टार्ट किया है कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर से 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।